जय श्री राम। एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे PTS के शास्त्री जी चैनल पर। आज हम विंशोत्तरी दशा साधारण विधि चक्र के सहित जानेंगे। उसके लिए आप पुरानी वीडियो अवश्य देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो सबसे पहले हमें जिस महानुभाव की विंशोत्तरी महादशा ज्ञात करनी हो उनका हम पहले जन्म नक्षत्र जो उनका है उसको हम नोट कर लेंगे। जन्म नक्षत्र हमारा जो पुराना इष्टकाल से लेकर के लग्न स्पष्ट तक जो विधि थी उसमें जन्म नक्षत्र मृगशिरा है। मृगशिरा नक्षत्र हमने निकल लिया। अब हम पंचांग में सारणी दी होती है अथ ग्रहाणाम विंशोत्तरी दशा अंतर्दशा बोधक चक्र, इसमें आप देखेंगे मृगशिरा नक्षत्र मंगल के दशा वर्ष में है। ठीक है, अतएव बालक का जन्म मंगल महादशा में हुआ, ये सुनिश्चित हो गया। दशा वर्ष मंगल की 7 वर्ष है। ठीक है, अब हमें भुक्त और भोग्य। भुक्त भोग्य मतलब मंगल का महादशा में जो 7 वर्ष है, कितने वर्ष जन्म के पहले व्यतीत हो चुका। जन्म के उपरांत मंगल की दशा कितनी जातक के जीवन में भोगने के लिए बची हुई है, उसको जानने के लिए सिंपल सा हमें पहले भयात की आवश्यकता पड़ेगी और भवोग की, दोनों को हम लिख लेंगे। 6 घटी 25 पल ये हमारा भयात है। 56 घटी 32 पल भवोग। हमें पलात्मक भयात और पलात्मक भवोग चाहिए होता है, तो हम इनमें दोनों में 60 का जो नियम है इसका गुणा करके पलात्मक भयात और पलात्मक भवोग बना लेंगे। पलात्मक 60 का भाग दिया हमने 6 घटी 25 पल में, तो हमें प्राप्त हुआ 385। ये हमारा पलात्मक भयात है। और हमने जब 56 घटी 32 पल में 60 का गुणा किया तो क्षमा कीजिएगा, यहाँ 6 घटी 25 पल में हमने 60 का गुणा किया है, ठीक है ना। और यहाँ भी 56 घटी 32 पल में 60 का गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ है 3392। ये हमारा पलात्मक भवोग हमें प्राप्त हो गया। अब हम विधि को आगे बढ़ाते हैं। हमें क्या करना है, पलात्मक भयात में पलात्मक भयात 385 में 7 जो मंगल का पूर्ण वर्ष है, पूर्ण दशा वर्ष, इसका हमें गुणा कर देना है। 7 का 385 में हमने गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 2695। ठीक है जी, 2695 में अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, पलात्मक भवोग से भाग देंगे। तीन सौ 85 हमने 7 का गुणा किया तो 2695 प्राप्त हुआ। अब इसमें हम पलात्मक भोग का भाग देंगे, तो हमारा भाग देने वाला जो पलात्मक भोग है वह भाग जिस संख्या में देना है उससे अधिक है, अतएव 0 बार भाग जाएगा। तो इसको हम वापस से इस प्रकार से लिख लेंगे, 0 0 0 नीचे आ जाएगा 2695। सेम इसी प्रकार से आपको करना है। अब इसमें नियम लगेगा 12, तो इस 12 का 2695 में हम गुणा करेंगे।
गुणा करने पर हमें 56 90 प्राप्त, क्षमा कीजिएगा 53 90 प्राप्त होगा संख्या। फिर हम पहले हमने 2 से गुणा किया तो हमें 53 90 प्राप्त हुआ। 1 से गुणा करने पर सेम 5 का 5, 9 का 9, 6 का 6, 2 का 2। इस प्रकार से उतार करके आप जोड़ेंगे तो आपको 32 340 प्राप्त हो जाएगा। 32 340। इसमें आप पुनः फलात्मक भवों का भाग देंगे 33 92 से, तो जिसमें 9 बार आपका भाग जाएगा। भागफल संख्या आएगी 30 528। इसको हम घटा देंगे तो हमें शेष फल प्राप्त होगा 18 12। शेष जो बचेगा उसमें हम 30 से गुणा करेंगे, ये हमारा कंपलसरी नियम है। 30 से हमें गुणा करना होगा, तब हमें संख्या प्राप्त होगी 54 360। पुनः हम फलात्मक भवों से भाग देंगे। भाग जाएगा हमारा 16 बार। यहाँ संख्या प्राप्त होगी 54 272। इसको हम घटाएंगे तो हमें शेषफल केवल 88 बचेगा। ठीक है, शेषफल को हम छोड़ देंगे और ये हमारा जो प्राप्त हुआ हमें संख्या देख लीजिए एक बार। ये वर्ष है, ये माह है, ये हमें दिन के रूप में प्राप्त हो गया। इनको हम एक जगह नोट कर लेंगे। 0 9 16 ये हमारा भुक्त महादशा मंगल की प्राप्त हुई हमें। इसको हम सिंपल सा पूर्ण दशा वर्ष से घटा देंगे। ये मंगल का पूर्ण दशा वर्ष है। जो हमें घटाने पर प्राप्त संख्या भोग्य मंगल की महादशा प्राप्त हो जाएगी। तो घटा देते हैं। 7 वर्ष हैं, 7 वर्ष में से हम 1 वर्ष उधार लेंगे तो यहाँ 12 माह आ जाएंगे, और 12 में से हम जब 1 माह उधार ले लेंगे तो यहाँ 30 दिन आ जाएगा। तो 30 में से आराम से 16 घट जाएगा। तो 30 में से हम 16 जब घटाएंगे तो हमें 14 शेष बचेगा। यहाँ 11 माह हैं तो 11 में से 9 जब घटाएंगे तो हमें 2 माह शेष प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर 6 बचेगा वर्ष, तो हम 6 वर्ष को नीचे लिख लेंगे। ये हमारा भोग्य मंगल महादशा प्राप्त हुई। ठीक है जी। अब हम इसका विंशोत्तरी दशा का आपको चक्र बनाना सिखा देते हैं। सो मित्रों, हमें अब दशाएं निकालना है कि किस ग्रह की किस सन तक महादशा रहेगी। उसके लिए हमें जन्म तारीख लिख लेना है पहले। जो हमें भोग्य दशा प्राप्त हुई है जिस ग्रह की, उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो ये हमारा दिन है, ये माह है, ये वर्ष है। तो सेम उसी प्रकार से हमें जो मंगल की महादशा भोग्य प्राप्त हुई थी, हमने 14 दिन 2 माह 6 वर्ष प्राप्त हुआ था, तो हमने लिख लिया। अब इसको हम जोड़ देंगे, जन्म तारीख में जोड़ेंगे। तो 8 में 4 जोड़ा तो 12 हो गया, 12 की 2 हासिल आएगा 1, 2 1 3 और 1 4। तो 1 माह में 30 दिन होते हैं, अतएव हम 30 को घटा देंगे
तो यहाँ बचेगा 1, मतलब 12 दिन शेष बचे। उस माह को आगे माह में जोड़ देंगे। 1 माह था तो 2 और 1 3 हो गया, 10 और 3 13। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, अतएव यहाँ 1 माह शेष बचेगा। अब 1 वर्ष यहाँ जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 7, यहाँ कितना है 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 की 5, 1 और 1 2, 0 2। ठीक है जी। हमारा मंगल की महादशा जो रहेगी वह 12 जनवरी 2025 तक रहेगा। अब मंगल के बाद क्या आता है, आचंभो राहु। राहु कितने वर्ष के होते हैं, 18 वर्ष राहु। ठीक है जी, सिंपल सा। पहले हम राहु को जोड़ लेंगे इसमें ही समान विधि से। 8 5 13 की 3 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। ये हमारा राहु कब तक रहेगा, 12 जनवरी 2043 तक। फिर आएगा गुरु। गुरु की दशा वर्ष है पूर्ण 16, 16 को जोड़ देंगे, 6 3 9, 4 1 5 0। ठीक है। फिर आएगा क्या, शनि 19 वर्ष, जोड़ेंगे, 9 दूनी 18 की 8 हासिल, 1 1 1 2 5 2 7 0 2 1। देखते जाइएगा क्रम से, ध्यान से। अब आएगा राजेश शाह बुध। बुध आएंगे, बुध हैं 17 वर्ष के। ठीक है जी, 17 को जोड़ देंगे, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 7 और 2 9 2, यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, 12 की 12 रहेंगे। ठीक है। बुध के बाद आता है केतु। केतु की दशा वर्ष है 7, 7 को जोड़ देंगे, 7 5 12 की 2 हासिल आएगा 1, 9 और 1 10, 10 का 0 और 0 की जगह पर आ जाएगा 1, और यहाँ 2 ऑलरेडी है। ठीक है। केतु के बाद आता है शुक्र। शुक्र को जोड़ देंगे, 2 का 2, 0 के 2 जोड़ेंगे, 2 का 2, 1 का 1, यहाँ 2 का 2 आ जाएगा और 1 यहाँ रहेंगे, ये 12। शुक्र के बाद आते हैं सूर्य। सूर्य की दशा वर्ष है 6, जोड़ देंगे, 6 2 8, 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2, वापस से 1 यहाँ लिखेंगे, ये 12 हमारा यहाँ आ जाएगा। सूर्य के बाद आएगा चंद्र। चंद्र की दशा वर्ष है 10, सिंपल सा, 8 2 1 3 1 2। ये हमारी विंशोत्तरी जो महादशा थी पूर्ण कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम केवल चक्र में स्थापित कर देंगे। चक्र आप देख लीजिए, मैंने चक्र बना के रखा है, केवल इसमें स्थापित करना है। ठीक है जी। तो मैं आपको, ये सब मैंने हाथ से बनाया है, बहुत मेहनत करता हूँ प्रभु जी आप लोगों के लिए। सो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। ओके जी। चलिए, मंगल, आचंभो राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र। ठीक है जी। मंगल का जो भोग्य महादशा था हमारे प्राप्त हुआ था, जो हमें 6 वर्ष 2 माह 14 दिन हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है जी। राहु की जो महादशा का कार्यकाल है 18 वर्ष है, गुरु का 16, शनि का 19, बुध का 17, केतु का 7,
शुक्र का 20, सूर्य का 6, चंद्र का 10। आप इस विधि से चक्र को भरेंगे, बहुत सुंदर रहेगा और उतनी ही आपकी अच्छी पत्रिका देखने में भी लगेगी। इसको हम जोड़ लेंगे सिंपल सा। ठीक है जी, हमने जोड़ के ऑलरेडी रखा है, उसी को हम इसमें उतार देते हैं। 12/1/2025 तक मंगल, 2043 तक राहु, 2059 तक गुरु, 2078 तक शनि, 2095 तक बुध, 2102 तक केतु, 2122 तक शुक्र, 2128 तक सूर्य, और 2138 तक चंद्र। ठीक है जी, माह को हमें और दिनों को इस प्रकार से लिख देना है। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो गया, परंतु इसमें आपको संपूर्ण डिटेल में मैंने आपको चक्र बनाने से लेकर के चक्र स्थापित विधि आपको ज्ञात करा दी है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको प्रत्येक ग्रह और स्थापित कैसे करना है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको प्राप्त हो जाएंगी। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आगे फलित के भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। फलित का विषय भी बहुत जटिल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सरल बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। जय श्री राधे।